हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं जो अपने 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चंस हो गए थे, वो उनके आज हम 20 सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को, और लास्ट में आप लोग टोटल स्कोर जरूर बताना है कि आज 20 सेंटेंस में से आपका टोटल स्कोर यहाँ पर कितना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है, द मैन आई डैश यस्टरडे इज माई हाई स्कूल टीचर। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, हैज कम अक्रॉस या फिर हैड कम अक्रॉस। सिंपल सा पॉइंट है, आपको यहाँ पर टेंस से रिलेटेड वर्ब फिल करना है। तो जल्दी से बोलो राइट आंसर क्या यूज होगा इस सेंटेंस में। फास्ट कमेंट करेंगे सभी लोग, राइट आंसर क्या यूज होना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सेंटेंस आपका क्लॉज लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका यस्टरडे है जो कि पास्ट का टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और करेक्ट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 81 में कम अक्रॉस। कम अक्रॉस आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मीट बाई चांस, है ना। अचानक किसी से मिलते तो कम अक्रॉस आपका फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कि माई वॉच इज न्यू, मेरी जो वॉच है वो कैसी है, नई है। इट डैश परफेक्ट टाइम, ये परफेक्ट टाइम क्या करती है, इट केप्ट परफेक्ट टाइम, या इट हैड केप्ट परफेक्ट टाइम, या इट कीप्स परफेक्ट टाइम, या विल कीप परफेक्ट टाइम। कौन सा ऑप्शन राइट है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो ये क्लॉज आपका किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट में तो नहीं बनाएंगे और ये भी पास्ट में नहीं बनेगा। इस सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बनाना है और करेक्ट आंसर होगा, ये होगा आपका इट कीप्स परफेक्ट टाइम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 82 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, और 83 में है, डू यू माइंड डैश हियर। आई सिट, या माई सिटिंग, या माई सिटिंग, या आई सिटिंग, क्या ऑप्शन यूज होगा क्वेश्चन नंबर 83 में। बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखिए। तो सेंटेंस को देखो, माइंड वर्ब यहाँ पर आपकी यूज हुई है, और याद रहे माइंड वर्ब के बाद जब आप एक और वर्ब यूज करते हो तो वो किस में आती है, वो आती है आपकी जीरंड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोनाउन भी यूज करना है कि प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा, नॉमिनेटिव केस में या फिर पजेसिव केस में। तो सिंपल सा फॉर्म याद करो कि जब भी सेंटेंस में पजेसिव केस आपका लिखा हो प्रोनाउन का, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो आपकी जीरंड फॉर्म में यूज की जाती है, यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो कि सेंटेंस में जीरंड नाउन का कार्य करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कि डू यू माइंड माई सिटिंग हियर। और सिट में जब हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ना तो डबल टी हो जाएगा, सिंगल नहीं रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 84 में है आपका कि आई कैन हार्डली इमेजिन माई अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन ऑल बाई हिमसेल्फ। आपको यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का रूल फॉलो करना है कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84। पहला ऑप्शन है आपके पास सेल, सेकंड ऑप्शन है टू सेल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सेलिंग, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सेलिंग। यहाँ पर सिंगल एल है, यहाँ पर डबल एल, क्या यूज होगा बताइए राइट। तो याद कर लो कि जब भी सेंटेंस में इमेजिन वर्ब हो इसके बाद इंफिनेटिव फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और यहाँ पर जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में है, आई वुड अप्रिसिएट डैश बैक दिस आफ्टरनून। आपको बताना है यू टू कॉल, यू कॉल, यू आर कॉलिंग, या फिर योर कॉलिंग, क्या यूज होगा। तो देखो, जब भी हमें जीरंड का प्रयोग करना होता है सेंटेंस में तो उससे पहले हम पजेसिव फ्रेज का प्रयोग करते हैं, यानी पजेसिव केस के बाद यदि आप वर्ब लगा रहे हैं तो वो जीरंड फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 85 में जो राइट आंसर बनेगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योर कॉलिंग यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86,
और 86 में बताना है कि कौन सी हम नॉन फाइनाइट वर्ब करेक्ट फॉर्म में फिल करेंगे। नो वन इंजॉयज, कोई भी इंजॉय नहीं करता है कहाँ पर, इन पब्लिक। टू बी मेड फन ऑफ, मजाक बनाना किसी का, मेकिंग फन ऑफ, बीइंग मेड फन ऑफ, या टू मेक फन ऑफ, कौन सा यूज होना है, क्वेश्चन नंबर 86। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस को अब हम यहाँ बनाएंगे पैसिव वॉइस और क्या बनाएंगे, जीरेंडियल पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देखो, लिखिए ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखना है, बीइंग मेड फन ऑफ। क्लियर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 86। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 87 कि इफ यू कीप डैश इन इंग्लिश योर ओरल इंग्लिश विल इंप्रूव। कीप के बाद क्या आएगा, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, या फिर जीरेंड, या बेयर इन्फिनेटिव, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कीप के बाद क्या यूज किया जाता है, सिंपल सा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए कौन बताएगा, कमेंट करके जल्दी से बोलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में राइट आंसर होगा कीप के बाद आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, जो कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कीप्स टॉकिंग इन इंग्लिश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूज करें। नेक्स्ट है सेंटेंस 88 और सेंटेंस नंबर 88 में है यू वांटेड दैट डैश क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको बताना है राइट क्वेश्चन टैग क्या होगा, इस सेंटेंस का राइट क्वेश्चन टैग क्या होगा, वुड यू, डिडंट यू, वुडंट यू, या फिर डू यू, क्या यूज करें। तो सेंटेंस को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या यूज करना है आपको क्वेश्चन नंबर 88 में, यू वांटेड दैट, यानी तुम चाहते थे उस चीज को। अब वुड यू होगा, डिडंट यू, या फिर वुडंट यू, या फिर डू यू। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और जो करेक्ट आंसर होगा 88 में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट यू। नेक्स्ट है ही सॉ दैट, यहाँ भी आपको क्वेश्चन टैग ही बताना है कि राइट क्वेश्चन टैग इस सेंटेंस में क्या यूज होगा, इज ही, वॉन्ट ही, डिडंट ही, या फिर डजंट ही। तो सेंटेंस कौन सा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पास्ट में ही बनाएंगे, डिडंट ही, ये होगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस आपका 90 में क्या है, यू नो दैट इज राइट, तुम जानते हो कि वो सही है, वुड यू, वुडंट यू, डोंट यू, या फिर डिडंट यू, कौन सा होगा। तो यू सब्जेक्ट हो गया, नो आपकी वर्ब होगी, सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कौन सा टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलो राइट आंसर क्या यूज करना है 90 में, तो राइट आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डोंट यू, डोंट यू, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 91 और 91 में है ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा, इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना है, इज ही, डिड ही, डजंट ही, या फिर होगा वॉन्ट ही, क्या लगाएं क्वेश्चन नंबर 91 में। तो 91 देखो सेंटेंस फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में आपको क्वेश्चन टैग बनाना है जो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर आपको लिखना है वॉन्ट ही, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 93 और 93 में क्या है, आफ्टर ऑल दिस टाइम यू वुड थिंक ही वुड हैव फॉरगॉटन, ये वुड है, डिडंट यू, या फिर वुडंट यू, डोंट यू, या फिर डू यू, ये भी आपका क्वेश्चन टैग है क्वेश्चन नंबर 92। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये हैड नहीं है, हैड होता तो यहाँ थर्ड फॉर्म आता, लेकिन वुड हैव के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जरूर आता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर राइट जो क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे ये ऑप्शन नंबर बी लगा करके बनाएंगे, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब बताना है कि है द एडवर्टाइजिंग एजेंसी डैश द न्यू प्रमोशनल मटेरियल येट आई नीड इट बाई दिस आफ्टरनून। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो।
तो ड्रॉप्ड ऑफ, ड्रॉप्ड इन, ड्रॉप्ड आउट या ड्रॉप्ड बाय। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने नया प्रमोशनल मटेरियल को क्या कर दिया है, निकाल दिया है या नहीं निकाला, मुझे आज दोपहर तक जरूरत है। तो राइट फ्रेयल वर्ब बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड ऑफ। ड्रॉप ऑफ जो आपकी फ्रेयल वर्ब है जिसका मतलब होता है निकालना, छोड़ना, गेट आउट करना उसे, है ना। ये दूसरी फ्रेयल वर्ब है आपकी ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप्ड इन मतलब होता है झांकना, है ना, या किसी से विजिट करना, मुलाकात करना। ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, लीव, छोड़ देना, मिस कर देना किसी चीज को, गिव अप कर देना, क्विट कर देना, ओमिट कर देना, कई सारे सिमिलर वर्ड हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है 94, इसमें है वी नीड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज रिलेटिवली हाई एंड फोकस ऑन इट्स क्वालिटी एज अ सेलिंग पॉइंट। यहाँ भी फ्रेयल वर्ब बताना, ब्रेक डाउन, बैक डाउन, ब्रेक डाउन, प्ले डाउन या फिर सेटल डाउन। तो देखो हमें ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जिसका प्राइस क्या हो, प्राइस कम करके दिखाएं, है ना, कम करके दिखाओ और जिस फोकस क्वालिटी सेलिंग पॉइंट पर जाना हो, है ना। तो किसी चीज को जब हमें कम करना होता है तो हम राइट फ्रेयल वर्ब यूज करते हैं प्ले डाउन, प्ले डाउन, जिसका मतलब होता है मिनिमाइज करना, कम कर देना किसी चीज को। बैक डाउन भी आपकी फ्रेयल वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ना, यानी कि लीव, मिस, डिस्कार्ड, क्या कहते हैं उसे, गिव अप, ये सब आपकी सिमिलर वर्ड हो। ब्रेक डाउन मतलब होता है कोई चीज खराब हो गई, स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेटल डाउन तो सिंपल है, सेटल डाउन मतलब रहना, निवास करना, रिसाइड करना, लिव, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, हैव यू डैश एनी अदर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फीचर दैट वी कुड एम्फसाइज इन द एड, कम अक्रॉस, ड्रॉन आउट, गॉटन अक्रॉस या फिर मेड आउट। तो करेक्ट क्या होगा, राइट, करेक्ट देखो राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस फ्रेयल वर्ब का मतलब होता है मीट बाई चांस, कंजॉइन होना, मीट या फिर मीट बाई चांस एटसेट्रा, ठीक है। ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट मतलब होता है किसी चीज को लंबा खींचना और बढ़ा देना। यस, नेक्स्ट सेंटेंस आपका 96, वी हैव डिसाइडेड टू डैश बिलबोर्ड्स एंड यूज मोर डबल पेज स्प्रेड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको फ्रेयल वर्ब बताना है कि राइट क्वेश्चन नंबर 96 में फ्रेयल वर्ब क्या यूज होना है, बैक वॉक ऑन, कम डाउन विथ, कट बैक ऑन या फिर होगा ड्रॉप ऑन, क्या यूज होगा। तो 96 में जो राइट आंसर, यानी हमने डिसाइड किया है बिलबोर्ड्स और यूज करना है मोर डबल पेज स्प्रेड इंस्टीट्यूट, तो हमें कट करना पड़ेगा कुछ, क्या होगा, कट बैक ऑन। राइट आपका होगा वर्ड यूज यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कट बैक ऑन, ठीक है। कम डाउन विथ मतलब होता है किसी के साथ नीचे उतरना। आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस है 97 में है कि दिस पोस्टर इज हॉरिबल, ये जो पोस्टर है कैसा है, हॉरिबल है। तो एंड इट कांट बी यूज्ड, और इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो द कलर एंड इमेजेस आर रॉन्ग, यानी कलर और इमेजेस क्या सब गलत हैं। वी विल हैव टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसे, डू इट ओवर, इवन इट आउट, डू इट इन या फिर पुल इट डाउन, क्या यूज होगा। देखो अब सारी चीजें गलत हो रही है तो हमें उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, रीमेक करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो राइट आंसर रहेगा 97 में ये ऑप्शन नंबर ए होगा, डू इट होगा। नेक्स्ट है 98 है वी हैव टू record the printed advertisements because the printer completely forgot and the free sample coupons. Real verb keep off, left out, passed out, saved off. अब पास आउट मतलब होता है गुजर जाना, डाई हो जाना, सेव ऑफ का मतलब दाढ़ी बनाने से होता है। ये राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लीव आउट, है ना, छोड़ देना किसी चीज को, लीव आउट कर देना। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 98 में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 99, और 99 में जो वी आर गोइंग टू हैव टू द एडवर्टाइजिंग कैंपेन इफ वी कांट गेट एनी टीवी और रेडियो टाइम।
यानी हमें टीवी और रेडियो पर समय नहीं मिलता है, तो हमें अपने कैंपेन को क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल ड्रॉप ऑफ या ड्रॉप आउट, तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा तो राइट पर्यायल वर्ब बनेगी आपकी यहाँ पर कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल या रद्द करते हैं, कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना। तो क्या ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट सेंटेंस है 100 नंबर कि दिस कमर्शियल डजंट सीम टू प्रमोट द प्रोडक्ट, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ डांसिंग चिकन टेस्ट स्पोर्ट्स शूज, पैन आउट एज, होल्ड अप टू, एड अप टू या हैव टू डू विद। बोलो सब रियल वर्ब में राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चिकन्स हैव टू डू विद स्पोर्ट्स। हैव टू डू विद का मतलब डू विद रियल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी के सहारे कोई कार्य करना या किसी को लेकर के कोई काम करना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 100। तो ये हो गया आपके टोटल 20 सेंटेंस। कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है आज की क्लास में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।